Hello friends, as I always go on saying and advising to all the students and the friends who are on the online with me that to learn anything, minuteness and accuracy is very essential. Without the minuteness and the accuracy, it is not possible to speak this language, particularly English or whatever the language is. But as we are learning English, about this language I'll say that try to go towards the minuteness. जो बारीकियां हैं उनको पकड़ें so that whenever you speak English or you write something in English, so you may not do the mistakes and you not may be a matter of laughing for the people. So friends, देखिए आपके सामने एक चित्र है. मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में एक शब्द हम लोग यूज़ करते हैं के बिना और के बिना को विदाउट बोलते हैं. ये चीज़ आपको अच्छी तरह पता है. एवरीबडी नोज दिस क्योंकि के बिना हिंदी में बहुत कॉमन है और इसका जो इंग्लिश वर्ड है विदाउट दैट इज़ आल्सो वेरी कॉमन एंड ऑलमोस्ट ऑल द पीपल यूज़ विदाउट फॉर के बिना. पर फ्रेंड्स हिंदी की दुनिया में के बिना दो तरह से आता है. आपके सामने देखिए ये पिक्चर है. इसमें हमने लिखा है पापा के बिना, यानी बच्चा पापा के बिना नहीं रह सकता है. क्लियर. यहाँ देखिए एक व्यक्ति हाथ में कोई ड्रिंक है और ये कहता है कि यह पीने के बिना या पिए बिना. हम पीने के बिना भी बोल सकते हैं और पिए बिना भी बोल सकते हैं. तो इस चित्र से ये समझाना चाह रहा हूँ कि हिंदी की दुनिया में के बिना दो प्रकार से आता है. विदाउट तो आप यूज़ करते हैं, लेकिन एक के बिना और है जिसका नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है. तो मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ. तो आज के बाद जब भी आप हिंदी में के बिना वर्ड आएगा तो उसको गलत यूज़ नहीं करेंगे. देखिए ये चित्र तो बता ही रहा है कि ये फादर है, ये बच्चा है. ये बच्चा पापा के बिना नहीं रह सकता है. यहाँ पे ये कोई एक इंग्लिश में वर्ड होता है बूजी. बूजी मतलब शराबी. तो एक शराबी है या कुछ भी मान लीजिए, ये पिए बिना नहीं रह सकता है. तो चित्र से समझाने की कोशिश किए बिकॉज पिक्चराइजेशन जो है ये माइंड को अपील ज़्यादा करता है. दिस इज ऑल्सो एन आइडियोलॉजी हाउ टू फीड द माइंड्स. तो ये चित्र माइंड में रह जाता है. So with the help of the picture and even by the examples, I'm just explaining you और I'm telling you कि के बिना दो तरह से यूज़ किया जाता है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. ये पिक्चर में आपको मैंने दिखाया. इसके अलावा एग्जाम्पल्स देखिए. फ्रेंड्स आप देख रहे हैं पापा के बिना. यहाँ पापा जो शब्द है ये नाउन है. क्लियर. अगर मैं बोलूँ मेरे बिना, तो वहाँ जब मान लो मेरे बिना लिखता हूँ तो ये आपका प्रोनाउन है. क्लियर. ये प्रोनाउन हो गया. तो कहने का मतलब मेरा ये है सुनिए. अब पापा के बिना जैसे सेंटेंस है, बच्चा पापा के बिना नहीं रह सकता है. चाइल्ड कैन नॉट लिव विदाउट फादर. इसकी इंग्लिश तो आप बनाते हैं इसकी इंग्लिश आप बना सकते हैं. जैसे कोई व्यक्ति है वो गुटखे के बिना नहीं रह सकता है, तो हम कहेंगे ही कैन नॉट लिव विदाउट गुटखा. लेकिन लिव वर्ड यूज़ नहीं करना है. लिव का मतलब एक्चुअली साथ रहना होता है. यहाँ जो सेंस आ रहा है बहुत बारीक चीज़ है. सेंटेंस है बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता है. माँ नाउन है, इसके बाद के बिना आ रहा है, रह शब्द आ रहा है. लेकिन यहाँ रह जो है ना, वहाँ लिव यूज़ ना करके एक वर्ड यूज़ करेंगे सर्वाइव. यानी बच्चा माँ के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा. रहता तो है ही. मान लो किसी की मदर की डेथ हो जाती है तो वो बच्चा तो जीता ही है, लेकिन सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ एक बारीक चीज़ है कि रहने के लिए लिव वर्ड यूज़ ना करके हम सर्वाइव वर्ड यूज़ करेंगे. लेकिन हमारा जो मैं आपको एक्सप्लेन जो करना चाह रहा हूँ वो ये के बिना दो तरह के होते हैं. जब कभी के बिना नाउन के बाद आए तो आप विदाउट लगा के इंग्लिश बनाएंगे. फिर सुनिए, जब कभी के बिना शब्द नाउन के बाद आए तो विदाउट लगेगा. एग्जाम्पल्स देखिए. बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता है. ये माँ नाउन है, इसके बाद के बिना आया है. या बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता है. ठीक है, मैं अगर कह दूं बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता है तो वहाँ पे मेरे बिना मतलब प्रोनाउन है मी. क्लियर.
तो देखिए बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता। यहाँ माँ नाउन है, उसके बाद के बिना आ रहा है। इसकी इंग्लिश बनाएंगे एज यूजुअल जैसे सब लोग बनाते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो चाइल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मदर। यहाँ लिव वर्ड यूज़ ना करें क्योंकि लिव का यहाँ पे सेंस दूसरा है, यहाँ पे सर्वाइव करने का सेंस है। क्लियर। एक एग्जाम्पल और देखिए, रमन शराब के बिना नहीं रह सका। देखिए सकता है भी आ सकता है, सका भी आ सकता है, ठीक है, पर आवाज़ें दो ही आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें के अंदर भी बारीकी है। आप कहोगे कि मैं शराब के बिना नहीं रहूँगा, नहीं, अब इन चीज़ों के अंदर बारीक में जाएंगे तो रहूँगा इनकरेक्ट सेंटेंस है, पर ये एकदम किसी के समझ में आती नहीं है। यहाँ पे इन दोनों को अगर आप बोल के देखेंगे, मैं शराब के बिना नहीं रह सकता हूँ और मैं शराब के बिना नहीं रहूँगा, जब बारीकी से सोचेंगे तो आपको डिफरेंस पता पड़ेगा एंड यू विल से कि मैं शराब के बिना नहीं रह सकता हूँ, ये सना राइट है, रहूँगा। जब आप रहते ही नहीं हो शराब के बिना तो रहूँगा क्या होता है? तो फ्यूचर वाली तो बात ही नहीं है, बिकॉज यू आर एडिक्ट ऑफ दैट थिंग, आपको तो लत पड़ी हुई इस चीज़ की। इसलिए यहाँ पर ये बहुत बारीकियाँ हैं, ट्रांसलेशन इतना आसान काम नहीं है। अगर हम बहुत टू द पॉइंट जाएंगे तो बहुत सारी बातें आती हैं। खैर, अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नाउन के बाद के बिना आ जाए, आपको विदाउट लगाना है। और जैसे हम लोग इंग्लिश बनाते हैं, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता है, चाइल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मदर। रमन शराब के बिना नहीं रह सकता है, शराब इज ऑल्सो नाउन, ठीक है। यहाँ शराब देखिए नाउन है, या माँ नाउन है, या माँ के बाद आ रहा है, या नाउन, यानी नाउन के बाद आ रहा है, तो हम विदाउट लगा के इसे इंग्लिश बना देंगे। क्लियर। अब देखिए, खास जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ तो नॉलेज में है आपके, लेकिन जब वर्ब के बाद के बिना आता है, जब वर्ब के बाद के बिना आता है तो लोग लिख देते हैं उसमें विदाउट, जबकि वर्ब के बाद अगर के बिना आता है तो उस सेंटेंस में विदाउट का यूज़ नहीं करना है। ये कि अलग से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके सामने। और सुनो, जब वर्ब के बाद के बिना आ जाए, अगर सकता है की आवाज़ आती है तो आप बोलोगे कैन नॉट हेल्प, और सका की आवाज़ आएगी तो बोलोगे कुड नॉट हेल्प। और ये शब्द तीन हमेशा साथ में आएंगे, कैन नॉट हेल्प साथ रहेंगे तीनों, कुड नॉट हेल्प साथ रहेंगे। कब? जब वर्ब के बाद के बिना आएगा। और जब इसकी इंग्लिश बनेगी, अगर हम बोलते हैं मैं के बिना नहीं रह सकता हूँ तो आप कैन नॉट हेल्प यूज़ करेंगे। मैं हंसे बिना नहीं रह सका, सका बोलूँ तो आप कुड नॉट हेल्प यूज़ करेंगे, उसके बाद वी प्लस आई एन जी आएगा। एग्जाम्पल्स आर बिफोर यू। देखिए, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ। अब यहाँ हंसे बिना या हंसने के बिना, है ना, हंसे बिना भी बोल सकते हैं, हंसने के बिना भी बोल सकते हैं। यहाँ हंसना जो है ये वर्ब है, क्लियर, और यहाँ डांटना वो वर्ब है। ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर के बिना से पहले जो शब्द आ रहे हैं वो नाउन है। तो इनकी इंग्लिश तो जैसे सब लोग बनाते हैं ऐसे बनेगी, इट्स इजी। पर ये मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए नई चीज़ है कि वर्ब के बाद जब के बिना आता है तो इसको भी लोग बोल देते हैं। जैसे मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ तो लोग बोल देते हैं आई कैन नॉट लिव विदाउट लाफिंग, बट दैट इज द इनकरेक्ट स्ट्रक्चर। वर्ब के बाद जब के बिना आएगा तो आपको कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प यूज़ करना है, और इसके बाद वी प्लस आई एन जी आएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, इसमें विदाउट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। पापा मुझे डांटे बिना नहीं रह सका, फादर कुड नॉट हेल्प स्कोल्डिंग मी, इसमें विदाउट नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, ये मतलब इट इज़ अ वेरी टाइनी बट वेरी इंपॉर्टेंट टिप। तो जब कभी आप इंग्लिश बोलें और उस समय आपके सामने हिंदी का शब्द है के बिना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि के बिना से पहले नाउन आ रहे हैं या वर्ब आ रहे हैं। अगर के बिना से पहले नाउन आ रहा है, आप विदाउट लगा के इंग्लिश बनेंगी, इंग्लिश बनाइए। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये तो आप बनाते ही हैं। लेकिन वर्ब के बाद के बिना आता है तो आपको देखना है, वर्ब के बाद के बिना आएगा तो उसमें विदाउट नहीं लगेगा, कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, ये तीनों शब्द साथ में रहेंगे, उसके बाद वी प्लस आई नहीं लगेगा। क्लियर। तो मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग। पापा मुझे डांटे बिना नहीं रह सका, डांटना वर्ब है। फादर कुड नॉट हेल्प स्कोल्डिंग मी। आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों में विदाउट वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। सो लास्ट एसेंस, नाउन के बाद और प्रोनाउन के बाद के बिना आ जाए तो विदाउट लगाइए, वर्ब के बाद के बिना आ जाए तो दो ही सेंटेंस बनेंगे, के बिना नहीं रह सकता है और के बिना नहीं रह सका। सकता है, सका दोनों का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इनको यूज़ करके इसके बाद वी प्लस आई एन जी लगाएं। इस तरह वर्ब के बाद जब कभी के बिना आ जाए उसमें विदाउट यूज़ ना करें। स्ट्रक्चर आपके सामने, एग्जाम्पल्स आपके सामने। So with these words, goodbye to all of you. Jai Hind.